मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। जापान के सीईओ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। बैठक के बाद सीईओ ने कहा भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। India and Japan relation is thriving now very much, and there is a huge opportunity for Japan to invest to India. After coming here, I found that there is a huge possibility that we work together to make India as a hub to promote the products produced here in India to other countries together. दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा जब से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता बने हैं वे सरकार के अधिकृत डेटा के बजाय एनजीओ की ओर से जारी किए गए आंकड़ों पर नजर रखते हैं। एक सदस्य ने मान्यवर एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केरल दौरा। वायनाड जिले में कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। कहा आशा कार्यकर्ताओं की शिकायतें बहुत प्रासंगिक है। वे 24 घंटे काम कर रही है। 5 महीने से उन्हें उनका हक का पैसा नहीं मिला। आशा वर्कर्स हैव very relevant grievances. They are working 24 hours. 5 months they didn't get their the amount that was due to them. And I think it's time that the central government should start considering how much all across India they should be put on proper regular wages. दिल्ली में बीजेपी नेता सीपी जोशी का बयान। कहा गृह मंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। जहां राज्य सरकार ही इस तरह का काम करेगी वो जमीन नहीं देगी, बाकी जगह पर सरकार ने बाड़बंदी करा दी है। ना ठीक कहा ना, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा कि 450 किलोमीटर जहां राज्य सरकार ही अगर इस प्रकार का काम करेगी वो जमीन उपलब्ध नहीं कराएगी। सरकार ने बाकी जगह तारबंदी करा दी, यहाँ भी सीमाबंदी करने के लिए जरूरत है, सरकार उसमें सहयोग करे। माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कहा। और जो घुसपैठी आ रहे हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है, उनको राशन कार्ड का कौन बना रहा है, उनका वोटिंग कार्ड कौन बना रहा है, तो ये सारी चीजें आज उनकी असलियत माननीय गृह मंत्री जी ने सामने रखी है। अगर उनको थोड़ी बहुत भी शर्म है तो उनको जल्दी ही ये घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनको रोकने के लिए तुरंत ही सरकार को मदद करके इसमें माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, जो निर्देश दिए हैं उस पर अमल लाना चाहिए। संसद बजट सत्र 2025 पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा जब तक पीठासीन व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर नहीं होगा और वो दोनों पक्षों को समान महत्व नहीं देगा तो संसद कभी शांतिपूर्वक नहीं चल पाएगा। देखिए, जब तक पीठासीन व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर नहीं होगा और वो दोनों पक्षों को समान महत्व नहीं देगा और उसमें भी लीडर अपोजिशन को ये प्रिविलेज नहीं देगा कि वो जनता की आकांक्षाओं को जो भी सवाल हैं उनको अपने तरीके से कभी उठा सकें, और कभी यदि बहुत विपक्ष इंसिस्ट करता है किसी बात पे, जोर देता है, तो लीग से हट करके भी उनको एकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करेगा तो संसद कभी भी सद्भाव पूर्वक और शांति पूर्वक नहीं चल पाएगी। और आज दोनों सदनों में जो तनातनी का वातावरण है वो मैं कह सकता हूं कि सनातनी तो नहीं है, हाँ तनातनी भाजपाई वातावरण है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जनता को दी बधाई। कहा विकसित दिल्ली का 2025 और 26 का बजट पास हुआ है। ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो विकसित दिल्ली का बजट
2025-26 का आज पास हुआ है। ये दिल्ली के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है, दिल्ली की जनता को सुकून देने वाला है और अब दिल्ली सरकार इस पे काम करना शुरू होगी। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ जिनके कारण से ये संभव हो पाया, और बधाई देती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिनके नेतृत्व में सरकार काम करेगी। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, बीजेपी सरकार पर आतिशी ने साधा निशाना। कहा, दिल्ली की बीजेपी सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए की आय नहीं है और हो भी नहीं सकती। खुलेबाजी शुरू कर दी। 1 लाख करोड़ निराधार हवाई जुमला है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ की आय ना है ना हो सकती है। इस 1 लाख करोड़ के आंकड़ों को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगी। 1 लाख करोड़ ये बजट एट अ ग्लांस जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये आंकड़ा दिया कि कहां से पैसे आएंगे। सबसे पहला आंकड़ा है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में इन्होंने कहा है कि 68,700 करोड़ रुपए आएंगे, जो पिछले वित्त वर्ष से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात पर आप नेता संजीव झा ने बताया, जनता ने उनको काम के लिए भेजा है, ये नाम बदलने वाली सरकार है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने काम के लिए भेजा है, ये नाम बदलने वाली सरकार है। जहां जाओ नाम बदल लो। अरे नाम बदलने से लोगों की सेहत और सेहत नहीं बदलेगा। हजारों उर्दू नाम है, सब बदल दो। पर उस बदलने से जनता का क्या भला होने वाला बताओ। जनता का भला तो आप मुस्तफाबाद में महिलाओं को 2500 रुपए कम मिलेगा, उससे मुस्तफाबाद का भला होना वाला है। मुस्तफाबाद के लोगों को होली पे सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, उस पे बात कर लेते, उससे उनका भला हो जाता। मुस्तफाबाद के जनता के विकास के काम कैसे होगा उस पर चर्चा करो, वो नहीं कर रहे। तो नाम कितने नाम बदलोगे बताइए। दिल्ली के हजारों ऐसी जगह हैं जो उर्दू नाम पे हैं, तो उस नाम बदलने से दिल्ली का भला तो नहीं होगा ना। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसमें नफरत की बीज ना बो। केवल नफरत फैलाने के लिए ये तमाम चीजें करना और बेसिक मुद्दा से लोगों को गुमराह करना, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, आतंकवाद को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। आज भी आतंकवाद खत्म नहीं, मुठभेड़ जारी है, गतिविधियां बढ़ी हैं। हमारे सीआरपीएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पैरामिलिट्री संगठन, उन पे हमले हो रहे हैं। तो कश्मीर की स्थिति सामान्य तो नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें दबाया जाए। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हम जानते थे कि विपक्ष हमारा सामना करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में यहाँ के गरीब लोगों के प्रति कोई भावना है। बहुत अब वो समझे वो क्या समझ के भागे, लेकिन ऐसा हाल इनका होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। अब हमें ये बात तो पता था ये हमारे वार को नहीं झेल पाएंगे, ये तो बात पहले से पता था, लेकिन पहले ही इतना बड़ा इनका सदन के इस आखिरी पड़ाव पर जो इनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इराक की जनता और यहाँ के लोगों के, गरीब गुरबा लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। विशुद्ध रूप से सिर्फ सत्ता की राजनीति पर ये विश्वास करते हैं, कैसे हमें सत्ता मिले, बाकी सब चंगा चले।
पटना में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने चारा घोटाला मामले पर कहा, ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से सरकार उस संपत्ति को कानून के दायरों के तहत अपने कब्जे में लेगी। ये तो स्पष्ट है कि जो भी ऐसे कानून संबद्ध जो भी विषय होते हैं, जिन्होंने भी गरीब जनता का पैसा ठगा है, निश्चित रूप से जनता के मेहनत की कमाई को, पसीने की कमाई को जो अपना संपत्ति के रूप में अर्जित की है, वो संपत्ति निश्चित रूप से सरकार को जो भी कानून के दायरे हैं उस दायरे के तहत तो निश्चित रूप से अपने कब्जे में लेनी चाहिए। सौगाते मोदी नहीं, सौगाते सत्ता है, उद्धव ठाकरे ने कहा है। उद्धव ठाकरे जी इन्हीं बयानों के बाद तो आज ये स्थिति है, जो जिस प्रकार के देश विरोधी ताकतों के साथ उनके पिताजी ने जिस चीज के लिए संघर्ष किया, जब उनके संघर्षों की आहुति देकर सत्ता में खुद बैठने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिन कांग्रेस के विरोध में पूरी तरह से लगातार अपने बाला साहब ठाकरे ने आवाज बुलंद की थी, उन्हीं कांग्रेस के घुटने टेक दिए, वो अब क्या बताएंगे कि सत्ता का क्या विषय होता है। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा, इस देश में यदि कोई बाहरी व्यक्ति रहने का या घुसने का प्रयास करता है तो 140 करोड़ देशवासियों में से किसे अच्छा लगेगा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, पूर्व सीएम केसीआर ने दावा किया है कि उन्होंने लाखों रुपए का ऋण माफ किए। बीआरएस सरकार 4 लाख में केवल 16,143 करोड़ रुपए ही माफ कर सकी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी, पराजी में यातायात पुलिस के लिए स्कूटर को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज भी आतंकवाद खत्म नहीं, मुठभेड़ जारी है, गतिविधियां बढ़ी हैं। हमारे सीआरपीएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पैरामिलिट्री संगठन, उन पे हमले हो रहे हैं। तो कश्मीर की स्थिति सामान्य तो नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें दबाया जा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि असम पुलिस ने हाल के दिनों में किसी भी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया है। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की मीटिंग, गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। चरखी दादरी में पहलवान विनेश फोगाट के लिए हरियाणा सरकार की ओर से इनाम की घोषणा पर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सिंह फोगाट ने कहा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सराहनीय काम किया है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है जो नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक जो हटके जो ये पहल शुरू की है, जो सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है। जो आज एक जो वायदा किया था उसको निभा रहे हैं। तो आज तक ये किसी ने जो पहले भी गए हैं, जो मेडल से वंचित भी रह गए, जो किसी ने ये काम नहीं किया, जो आज जो नायब सैनी ने जो ये काम किया है, जो ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, और इससे बढ़िया मौका और क्या हुआ, जो विधानसभा में सुना था भी जो सैनी साहब ने, जो मुख्यमंत्री ने जो वोटे थे 4 करोड़ रुपए, और जो वो बदल गए, तो ये जो मुख्यमंत्री जो सैनी साहब जो धन्यवाद के पात्र हैं, जो इन्होंने जो वादा किया तो पूरा किया। और आज तक किसी ने जो है ऐसा हटकर जो कोई काम नहीं किया जो सैनी साहब ने किया है। जो कांग्रेस सरकार थी हुड्डा की, जो 10 साल सरकार रही, मेरे को जो है जो मेरे 8-10 बच्चे इंटरनेशनल, जो गीता, बबीता, विनेश, प्रियंका, रितु, संगीता और भी लड़कियां थी जो इंटरनेशनल बाहर से मेडलेट थी, हुड्डा ने मेरे को जो कभी मैट भी नहीं दिया। इससे घटिया कांग्रेस सरकार से घटिया कोई, हुड्डा से घटिया कोई सी मैं तो मानता नहीं है। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने की मुलाकात। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना बहुत जरूरी है। के साथ जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, फंडिंग के जाँच के आदेश भी दिए गए, इसके पीछे तो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है, और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं, और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा,
उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है अवैध जो रूप से चल रहे थे, और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। क्यों, वैसे तो हमारा राज्य चार धामों की दृष्टि से पूरे राज्य भर के अंदर देव स्थान होने के कारण से पूरे साल भर लोगों का पूरे देश से आगमन होता है, दुनिया से आगमन होता है। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में पूरा राज्य ही डेस्टिनेशन है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते, लोगों के प्रशिक्षण के नाते, अभी अच्छे हमारे जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे हैं, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध हमको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। लेकिन अपनी पहचान छिपाकर कहाँ से पता नहीं लोगों को लाकर ऐसे प्रकरण आए, उन पर कार्रवाई। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।